स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। मैं यहां पे कुछ बातें आपको बताना चाह रहा था और कुछ खबरें लेकर के आया हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये पहली खबर तो हमारे मध्य प्रदेश से बहनों की है। मध्य प्रदेश में भोपाल में बहनें जो धरने पर थी, एक दिवसीय उनका धरना था, उस समय ये प्रदर्शन किया गया। आपको चार बातें बताना चाहता हूं यहां पे इनके बारे में। जैसे कि वहां पे तो कांग्रेस की सरकार है। हम सब क्या सोचते हैं कि सरकारों से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां हम लोग कह रहे हैं बीजेपी की सरकार को हटाएंगे, कांग्रेस लाएंगे। कांग्रेस जहां है वो लोग परेशान हो गए कांग्रेस से। उन्होंने भी 10 दिन का नियमितीकरण के लिए वादा किया था, 10 दिन उनके भूल गए, महीनों गुजर गए, अभी भी अब ऐसे ही बहनें धरने पर बैठी हैं, कुछ नहीं हो रहा है। मंत्री जी का एक वीडियो भी देखा था हमने, वहां पे आया था, वहां पे सभी लोगों को बुलाया गया और उनको क्या समझाया गया कि जो बिना पैसों की मांगे हैं वो आपकी जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएंगी और बाकी जो छोटी मांगे हैं वही पूरी होंगी पहले, बाकी बाद में। ये सब चीजें, ये सरकारों की गलती और दोष हम लोग देते हैं। वो तो गलतियां हैं, उनमें कमियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी में निकल के आती है वो है हम सब में जागरूकता की कमी। हम सब खुद इतने जागरूक अभी नहीं है कि हम सब लड़ सके और किसका साथ दे सके। पहली बात तो हम लोग सच्चाई के साथ चल नहीं पाते हैं। कोई ना कोई पॉलिटिक्स के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के लिए लड़ रहा है, कोई अपना इमेज बनाने के लिए लड़ रहा है, वाहवाही में लड़ रहा है, किसी को श्रेय चाहिए, ये तमाम चीजें हैं। तो ऐसे लोगों का साथ हम लोग ज्यादा देते रहते हैं। वो बताने से किसी को नहीं होगा कि आपको बता दे इसके साथ चले जाओ, उसके साथ चले जाओ। ये समझ आपको खुद अपने दिमाग में लानी होगी। वो तभी होगी जब आप संगठनों की एक एक बात समझेंगी, जागरूक होंगी, उनमें कमियां जो हैं उनको निकालें, उनको देखें कौन क्या कर रहा है आपके लिए किया क्या किसने आज तक, और ये तमाम चीजें हैं। लेकिन खैर उन चीजों से अलग हटते हैं, क्योंकि संगठन इतनी कोशिश की गई उनको एक करने के लिए, वो तो कभी एक होने वाले नहीं है और ना कभी होंगे। तो सच्चाई यही निकल के आती है कि अपनी जिम्मेदारी से, अपने दिमाग से अपना काम बहनों करो। दूसरी बात, जिसके साथ आप हो फिर उसके साथ तन मन धन से फिर लगी रहो, तब भी बहुत अच्छा है। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा, ये आंदोलन हुआ था उन वहां कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री जी वहां के आपके मध्य प्रदेश के, तो नियमितीकरण को लेकर के बहनों ने अपनी आवाज उठाई थी। अब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब उन्होंने भी तो वादा किया था। यहां भी अगर सरकार, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, आपका मन जिसको चाहे उसको दो, लेकिन आप पहले उन राज्यों की तस्वीरें तो देख लो जहां पे कांग्रेस की सरकार है और हुआ क्या। आज तक तो कांग्रेस की ही सरकार रही, 40 साल रही, क्या मिला हम लोगों को? 3,000 दे रहे थे, 3,000 में ही हम लोग पड़े रहे। अब यहां भाजपा सरकार आई, 1500 केंद्र में बढ़े और 1500 यहां बढ़े। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं उनकी, ये बात आप दिमाग से निकाल देना, मैं सच है उसी पर देख रहा हूं। लेकिन हाँ, उतना नहीं मिला जितना हम लोग सोच रहे थे। लेकिन हम लोगों में एक बात बताइए, हम लोगों में सोच कहां से आती है? हम लोगों को पहले धरने के पहले खूब लालच दिए जाते हैं कि भैया आपका मानदेय इतना हो जाएगा, बहनों इतने की आवाज लगाओ। यही सब चलता रहता है, लास्ट में सब कुछ निकल के आता है तो 0/0 होकर के निकल के चला आता है। यानी कि कहीं 500, कहीं 400, कहीं 800, ऐसे रुपए बढ़ रहे थे आजकल। तो ये 1500 मिले हैं। खैर उनका तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कि कुछ तो मिला है आज। तो इन चीजों को समझना होगा। दूसरी बात, एक और बड़ी बात निकल के आती है उत्तर प्रदेश में, बता दूं वहां पे, जैसा कि अभी चर्चा में रहा है कि ये मानदेय नहीं प्रोत्साहन है। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक टेंशन हर किसी को इस टाइम पे है और वो समझ नहीं पा रहे हैं लोग क्या करें। अभी जो लेटर जैसा निकला था जिसपे हस्ताक्षर नहीं दिख रहे थे, ठीक है, UP.NIC वगैरह पे चेक भी किया गया, लोगों ने लिंक भी हमें भेजी, वहां पे भी देखा गया, तो वो लेटर वहां पे डाला गया है सरकार की तरफ से ही। तो भरोसा कैसे ना करूं, कहां तक ना करूं, 2020 वगैरह कुछ उसमें लिखा है, तभी तक मिलेगा। तो ये तमाम चीजें हैं। अब संगठन से जुड़ी बहनें, उनका कहना है कि भैया ये मानदेय ही है। वो कह रहे हैं प्रोत्साहन, लेकिन ये मानदेय ही है। और उन्होंने कहा भी है बहुत बार मुख्यमंत्री जी ने कि अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था कर ली, ऐसी तमाम चीजें। तो हम लोग उन पर भी भरोसा करें या आज जो दिख रहा है उस पर भरोसा करें? तो ये तब बहुत मुश्किल हो जाता है सब करना और सोचना, क्योंकि सरकार साफ सुथरी बात तो कभी कहती नहीं है। वो हमेशा लगा और ऐसा कहते हैं जैसा कि आप दोनों में संशय में बने रहो, उनकी बात भी खराब ना हो। तो ये हकीकत है। तो आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। यहां पे आपको बता दूं, ये देखिए 4 मार्च को यहां पे मैंने कल शाम को ये खबर लेके आया था मैं, पक्के रोजगार के लिए यहां पे ये जोरदार रैली थी और इसमें जो कहा गया है वो भी, उसको भी अच्छे से सुनिए आप लोग, बहुत अच्छा रहेगा। अपने चैनल पे जाइए, नीचे आप जहां से सब्सक्राइब करते हो वहीं पे आप अपने चैनल का नाम लिखा होता है ऑल इंडिया, उसी पे टच करोगे, उस खुल जाएगा आपका, फिर चैनल खुलेगा।
फिर वहां पे ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं वीडियो पोर्शन लिखा होगा, वीडियो में जाइए, सारे वीडियो आपके खुल के आ जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। खैर आगे चलते हैं, आगे क्या खबर निकल के आती है ये देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तरांचल के अल्मोड़ा से ये खबर आ रही है। उत्तरांचल वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। आज मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी आवाज पहुंचाने के लिए। राज्यकर्मी घोषित हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वहां पे भी बहनों की आवाज लगाई गई उत्तरांचल में। अभी मध्य प्रदेश से देखा, उत्तरांचल से देख रहे हैं। 4-5 बातें आपको मैंने उत्तर प्रदेश से भी बताई, जो कमियां वहां पे चल रही हैं, गलतियां चल रही हैं उनके बारे में। यहां पे आप देख रहे हैं लंबित मुद्दों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फिर लामबंद हो गई, समय पर मानदेय ना दिए जाने तथा ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारी सभी हमारे मोदी जी ने भी कह दिया यशोदा माँ का ललना वगैरह सब कुछ बातें बड़ी बड़ी मार दी गई। ऐसे ही यशोदा माँ का दर्जा हम आज जो सम्मेलन हुआ था उत्तर प्रदेश में, जो हमारी अनुपमा जायसवाल जी आई थी मंत्री जी, तो उन्होंने भी ऐसी बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही। लेकिन इतनी अच्छी, ज्यादा जब आप अच्छा बोल देते हैं तो लोगों को उनकी कठिनाइयों की तरफ आप नहीं देखते, वो किस माहौल में जी रहे हैं। 7,500 अगर उनको अब मिलने भी लगेगा तो वो पहली बात तो टाइम पर नहीं मिलता है। अभी भी बहुत से लोगों के खातों में पैसे आ गए, लोग बहुत से लोग 1,000 उनके खाते में ही आए हैं, बाकी के 7,500 कहां चले गए, उनका नहीं आया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एक भी पैसा नहीं आया है, अब वो लोग बराबर सवाल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, ये सिस्टम में जो गड़बड़ी रहती है, ये सब चीजें ना हो, पैसा उनका समय पर मिले। पहली बात तो एक बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, ऊपर से ये भी समय पर नहीं मिलता है, तो फिर फायदा ही क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति वर्ष बढ़ोतरी में भी जो उपेक्षात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगा है। उन्होंने सरकार के लिए उनके खिलाफ जो है भड़ास भी निकाली है। जो हंगामी सभा कर दो टूक कहा है कि अब और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसी चीजें बेचारी बहनें हमेशा कहती रहे, उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उत्पीड़न बराबर होता रहता है। क्योंकि अभी जिन लोगों के खाते में पैसे आए, जिनके नहीं आए, उनसे पूछो उनको कैसा लग रहा है। उनको तो लग रहा है हमारा पैसा ही ना चला जाए, लेकिन भरोसा है, विश्वास है मुझे, ये पैसा नहीं जाएगा, आपका पैसा जरूर आएगा खाता में। क्योंकि लेट लपेट भाई जो है शायद ही हो जाए, हो सकता है सर्वर की प्रॉब्लम हो या अन्य कोई कारण रहे हो, लेकिन ये एक की समस्या नहीं है, बहुत सी बहनों के साथ समस्या है। तो ये अगर ये कुछ होता है तो इसके लिए भी आने वाले समय में भी आवाज जरूर उठेगी, पैसा नहीं जाएगा। और दूसरी बात, जिनका मानदेय पहले, बहुत पहले 2-3 महीने का कटा था, कुछ हमारे नेता लोगों की वजह से, जो लोग सम्मेलन में ले गए धरनों में, और उसके बाद बहनों के साथ जो कुछ हुआ, उसको फिर उनका अधिकार भी नहीं दिला पाए, तो उसको लेकर भी जो अनुपमा जायसवाल जी आई थी तो उनसे भी सवाल किए गए, कल के वीडियो में आपने देखा था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अगला जो खबर निकल के आ रहा है हरियाणा के पानीपत से निकल के आ रहा है कि वर्करों को दी कौशल विकास की जानकारी। कौशल विकास के बारे में हरियाणा के पानीपत में बहनों को समझाया गया। क्यों समझाया गया? क्योंकि वहां पे धरने बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अभी धरने भी हो रहे हैं, तो एक तरफ सरकार अपने ये कार्यक्रम भी चला रही है। तो यहाँ पे लिखा है कि जीटी रोड राजकीय मॉडल सांस्कृतिक स्कूल में प्रशिक्षण शिविर में शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। कोर्स जो है कोऑर्डिनेटर ज्योति भाटिया ने बताया कि कौशल विकास के द्वारा सृजनात्मक विकास को कैसे बढ़ाया जाता है और वर्कर्स की सहभागिता से विभिन्न गतिविधियां कैसे जानी जैसे कहानी व कविता जो है वाचन का अभ्यास भी करवा रहे हैं, और प्रशिक्षित वगैरह बहनों को भी वहां पे इसके बारे में कराया गया है। तो ये भी एक अच्छा है, प्रशिक्षण अच्छे होते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा मानदेय भी उनको अच्छा मिलना चाहिए, ताकि उनके परिवार की समस्याएं दूर हो। वो तो सभी के साथ अच्छा कर रही है, वो तो दुनिया जानती है, आंगनबाड़ी बहनें भी जानती है कि वो सभी के साथ अच्छा कर रही है, और वहां पे उनके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनकी सेवा करती है, सभी चीजें हैं। लेकिन उनके बच्चे क्या करें, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? कहानी ये है, जब भी सम्मेलन होते हैं, ऐसी बातें रखी जाती है, तो कोई वहां पे सवाल नहीं करता है। कारण यही होता है, डर उनके अंदर है, पता नहीं किस बात का। ऊपर से जागरूक बनिए, सवाल जरूर करिए। नेता हमारे लिए ही होते हैं, ये आप कभी मत। अगली खबर पंजाब से निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारी बहनें हैं और कुछ बातें वगैरह हो रही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मानसिक रूप से परेशान करने का लगाया है आरोप। तो देखते हैं क्यों आरोप लगाया गया है। अबोहर जो आपका उप तहसील है, सीतो गुन्नो की आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर द्वारा गांव के ही कुछ लोगों पर आंगनबाड़ी वर्कर्स को मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाते धरना देकर जो रोष प्रदर्शन किया है। एसडीएम पूनम सिंह मौके पर पहुंची और जिन्हें वर्करों ने मांग पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने पर उन्होंने अपना धरना उठा लिया है। तो ये भी एक बड़ी खबर थी पंजाब से। तो पंजाब के जो भी लोग हैं वहां पे वो ये चीज देख सकते हैं, क्योंकि बहनों के साथ ऐसे अत्याचार नहीं बर्दाश्त होंगे। और हमारे डीएम साहब भी जो है वो भी मौके पर पहुंचे और उनको मांग पत्र भी दिया गया। तो बहुत अच्छी बात है, जल्द से जल्द इस बात पर कार्रवाई भी की जाए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक और खबर आ रही है हरियाणा के रोहतक से निकल के। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन ने 22वें दिन हटाया है अपना धरना। तो जो लोग हरियाणा से थे, रोहतक से, वहां से धरना उनका हट चुका है बहनों का। तो आइए आपको हम बताते हैं क्यों धरना कैसे हटा। यहाँ पे बताया जा रहा है, कहा
तो आप लोगों को बता दूं, प्रदर्शन करते हुए यूनियन के प्रदेश महासचिव पुष्पा दलाल ने कहा है कि अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर रही हैं, लेकिन हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन 21,000, पेंशन और प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित बढ़ोतरी को लागू नहीं किया जाता है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका एक तरफ जो है जनता के बीच जाकर जन जन समर्थन हासिल करेंगे, दूसरी तरफ ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन और जिला सम्मेलन जो करते हुए संगठन को मजबूत करेंगे। बिल्कुल सही है, संगठन को मजबूत करिए। सरकार एक अच्छा मौका था उत्तर प्रदेश में, मैं कहना चाहूंगा माननीय योगी जी के लिए, क्योंकि उन्होंने जो 1500 बढ़ाए हैं, मैं तो चाह रहा हूं, मैं तो सोच रहा हूं और मुझे भरोसा भी है, और लेकिन क्या करूं, ऐसे टाइम पे जो सबूत निकल के आते हैं, जैसे कि ट्विटर पे इतने पोस्ट डाले गए, ऊपर से यूपीएनआईसी वगैरह पर भी जो लेटर वहां पे डाले गए हैं, उनमें भी ये लिखा है कि प्रोत्साहन राशि 2020 तक मिलेगी, ये तमाम चीजें। तो कैसे कहां तक इंसान भरोसा करे, ये भी चीजें, क्योंकि आपने 10,000 का वादा किया सम्मानजनक मानदेय का, अब आप मानदेय की जगह प्रोत्साहन अगर हर जगह बोलेंगे तो लोगों को भ्रमित ही करेंगे, तो जिससे बहुत दिक्कतें हो रही है जनता के लिए। तो ये एक अच्छा मौका था सरकार के लिए कि आंगनबाड़ियों के लिए कम से कम 10,000 रुपए करते उत्तर प्रदेश में, जिससे उनको बहनों को भरोसा होता अपनी सरकार पर और मजबूती के साथ 2019 का लोकसभा चुनाव जाता। लेकिन इसके बारे में तो कहना ही बेकार है, क्योंकि बहनों ने भी बहुत संघर्ष किया, फिर भी कुछ नहीं मिला, तो ये बात अलग ही है। तो यहाँ पे मैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रहा है कि हरियाणा के पानीपत से, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ भाई जी हमारे कह रहे हैं, तो देखते हैं वहां पे क्या हुआ। बच्चों की पथ जो प्रदर्शक हैं वो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर है, ये हमारे राकेश जी कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं वहां पे क्या कहा गया हरियाणा के पानीपत में। तो हरियाणा वाले देखें कि जीटी रोड राजकीय जो आपका मॉडल सांस्कृतिक स्कूल है, वहां पे ये सब कुछ हुआ है। इसके बारे में भी जानकारी आपको मैंने दे दी है, और आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारी ये बहनें हैं, अनुपमा जायसवाल जी, ये आई थी, सम्मेलन हुआ था इनका, और इन्होंने यशोदा माँ का ललना कहा, फिर ये सब चीजें बहुत ज्यादा हुई, इसको लेकर के भी वीडियो बनाया गया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मैं तो स्वागत करता हूं वो 1500 का दोनों तरफ से, केंद्र और राज्य का, लेकिन अगर हमारी सरकार इसको प्रोत्साहन जो लोग कह रहे हैं, जो बार बार लिखा जा रहा है, भले ही मिसप्रिंट हो, तो वो सुधार दी जाए और लोगों को एक भरोसा दिलाया जाए कि आपका मानदेय ही है। और दूसरी बात, ये 2020 तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये हमेशा के लिए उनका है। ऐसा ना हो कि 20 तक अगर सरकार रहे, उसके बाद में जब सरकार अगर चेंज हो जाए तो उसके बाद में बेचारी बहनें फिर अपना धरनों पर बैठती नजर आए, तो ये एक बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी सरकार की। तो ऐसा ना हो, यही हमारी उम्मीद है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये तमाम खबरें मैंने आपको दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती हैं। आएंगे, आपको जल्दी मिलेंगे, आज से जितनी ज्यादा जानकारी आपको दे सकेंगे उतनी जल्दी जल्दी वीडियो भी आएंगे। तो हो सकता है आपका 11 या 12 बजे दोपहर में भी एक वीडियो में अगर समय मिलेगा तो आप लोगों के लिए मैं मेहनत करूंगा, ताकि आप, बहुत से राज्यों की जो कहानियां छूट जाती हैं, बहुत से राज्य वाले लोग कहते हैं भाई मेरे बारे में दिखाएं, मैं उनके लिए 4 सब लाइन ये कह रहा हूं कि आप लोग अपनी आवाज को जरूर उठाएं। हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, और लोग जो लोग कमेंट करके लेते हैं, तो आप लोग कम से कम अपने वहां की जो जानकारियां हैं उनको उठाएं, चैनल पर शेयर करें। बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।